यस, चलो नाउ मैम स्टार्ट। इस कवित फटिक मैम शिलांशो सुधार्यो सुधा मंदे उदद दद कोसो अधिकाय उमंगे उमगे आमंद। बाहर ते भीतर ते लो भीत न देखे ये देव, दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झिल मिली होते, मोतिन की ज्योत मिल्यो मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आवासी उजारी लगे, राधिका प्यारी को प्रतिबिंब सो लगत है चंद। ये कवित है, कवित को पढ़ने की शैली अलग है ना। तो चांदनी रात का यह दृश्य है, यानी जब चांद पूरा पूर्णिमा का होता है उस समय का दृश्य है ये। अब चांद जब खिलता है तो वहाँ दृश्य कैसा हो जाता है, नीचे समुद्र है और उसमें झाग है और वह दृश्य अत्यंत ही शोभनीय दूध के फैन के जैसा लगता है। फटक शिलान में क्या क्या कहते हैं, जहाँ वहाँ पत्थर की कैसे संगमरमर की पत्थर की शिलाएँ हैं। अभी पत्थर की शिलाओं पर जब चांदनी रात पड़ती है सो सुधारे सुधा मंदिर, तो बे स्वच्छ चांदनी सुधामयी माने अमृतमयी, सुधा कहते हैं अमृत, चांदनी रात में इस प्रकार से फैली हुई है जैसे कोई सुंदर मंदिर बना दिया गया हो, निर्मित कर दिया गया हो। उदद दद को सो अधिकाय उमंगे, और फिर उसमें भी ऐसे लग रहा है जैसे जो पत्थर की शिलाएं भी सफ़ेद हैं, स्फटिक है ना, वे दही के जैसी प्रतीत हो रही हैं। समुद्र में अधिक अधिक उमड़ा आ रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। समुद्र झाग से भर रहा है तो वह क्या दही का फैन, उसमें दूध सा फैन उमड़ रहा है, और फिर वह अधिक अधिक उमड़ करके उसका वेग किसी तरह से ही कम नहीं, अधिक उमगे आनंद, आनंद के कारण और ऊंचा उठ रहा है और हिलोरें ले रहा है, किंतु वह नीचे गिरने का नाम नहीं ले रहा है, यानी बहुत प्रसन्न है। बाहर से भीतर नो भीत न देखिए देव, फिर देव कहते हैं कि बाहर से भीतर तक और भीतर से अंदर तक इस प्रकार से कोई भी दीवार दिखाई नहीं देती, कोई रुकावट नहीं है, आर पार हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। कोई भीत ना देखिए, भीत माने कोई दीवार दिखाई ही नहीं दे रही है, चारों तरफ दीवार थोड़ी दिखाई दे रही है, ऐसा बिल्कुल शीशे की तरह आर पार दिखाई दे रहा है। दूध को सो फैन फैल्यो आंगन फरस बंदे, और फिर प्रतीत हो रहा है उस चांदनी का, जो चांदनी स्वच्छ स्फटिक शिलाओं पर फैली हुई है, वे दूध के फैन के समान जैसे दूध फैल जाता है और उसका झाग झाग चारों ओर चमकने लगता है, इस प्रकार से दूध के फैन की भांति चमक रही हैं। तारा सी तरुणिता में ठाड़ी झिलमिल होते, अब फिर उसके ऊपर से आकाश मंडल में जब चांदनी रात्रि होती है तो तारे टिमटिमा रहे हैं। बे तारे कैसे प्रतीत हो रहे हैं, बे तारे कैसे प्रतीत हो, बे ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि नव युवती खड़ी हो, कैसी झिलमिल सितारों वाली साड़ी पहन करके, और बे उसकी साड़ी के सितारे झिलमिल झिलमिल हो रहे हों, यानी आकाश की सुंदरता की दृश्यता इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है कि वे उसके भांति सितारे जड़ित वस्त्र पहने हुए कोई स्त्री खड़ी हुई है, ऐसी प्रतीत हो रही है। मोतिन की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद, और उसमें फिर उसमें भी तारे मोतियों की भांति टिमटिमा रहे हैं, है ना। तो ऐसी सुंदरता, आभा माने सुंदरता, मिलियो मकरंद, मकरंद के जो फूल होते हैं, मल्लिका के जो सफ़ेद फूल होते हैं, उनमें से जो पराग की खुशबू आती है, बिखरती है, ऐसे प्रतीत होते हैं। आरसी से अंबर में आभा की उजारी लगे, आरसी माने शीशा, आरसी जानते हो, दर्पण, शीशा, आरसी किसे कहते हैं, यानी आरसी, आर माने आर पार और सी माने देखना, इंग्लिश में देख लो, तुम सुन लो, सी माने देखना ही तो होता है, और आर सी तो कहने का क्या बता रहा है वो, यानी आर सी कहते हैं शीशे को, यानी आर पार जो दिखाई दे, है ना। देखो उसमें इंग्लिश वर्ड भी मिला करके बना दिया, आर सी शब्द हो गया। के अंबर में आवासी उजारी लगे, और उसके अंबर माने आकाश मंडल में कैसी बड़ी ही स्वच्छ दर्पण में साफ साफ आकाश चांदनी दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है।
प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत है चंद। और फिर उसमें जो राधा है उसकी जो परछाई दिख रही है वह तो अनुपम है, वह तो देखने योगी है। ऐसी सुंदरता राधा की सुंदरता तो उसका जो प्रतिरूप है, उसकी जो छाया है वह तो और भी अनुपम माने अकथनीय अत्यंत ही सुंदर है। अनुपम माने उसकी कोई उपमा ही नहीं।